हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको पिछली क्लास में आप लोगों को कंप्लीट करवाया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो करवाए। और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है आपका बेटा, एक तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फर्मेट थ्योरम, और दूसरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विल्सन थ्योरम, और तीसरा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइक्लिक या पैटर्न थ्योरम। आज हम लोगों को इन तीन थ्योरम पर बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को मैंने पिछली क्लास में कहाँ छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो बताइए शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका ये फैक्टोरियल होता क्या है। देखो बेटा, फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपका ये लिखा हो या कहीं आपका ये लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर मैं बात करता हूं बेटा 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। अगर मैं बात करता हूं 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 होता है। अगर मैं बात करता हूं बेटा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगर मैं बात करता हूं बेटा 4 फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या होता है बेटा 1 होता है। यहां से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए उसकी अगर आप रिवर्स मल्टीप्लाई करते जाएं, कब तक, जब तक कि आपका क्या ना आए बेटा 1 आ जाए। तो इसी हिसाब से अगर एक मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 कहां तक जाने हैं बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आपका कंप्लीट होगा। तो ये मतलब होता है आपका फैक्टोरियल का। अब आपका क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल दे रखा है और आपको डिवाइड करना है 8 से। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब 8 की जगह 10 भी हो सकता है, 8 की जगह आपका 12 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। हम एक एक बात पर डिस्कस करते हुए आपका चलते हैं। अच्छा, अब ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर मैं एक छोटी सी संख्या लिखता और मैं लिखता 8 डिवाइडेड बाई आपका 70, मैं कहता रिमाइंडर, तो 8 गुना 16, रिमाइंडर कितना बचता बेटा 1 बचता है। बस चीजें आपको समझनी है कैसे, ध्यान दें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 6 होती है। और जैसे मैं 4 फैक्टोरियल पर गया तो वैल्यू 4 की 12 दूना 24 होती है। यहां पर क्या होगा बेटा 5 फैक्टोरियल होगा, क्या होगा आपका 5 फैक्टोरियल हुआ। फिर इसके बाद आपका क्या होगा 6 फैक्टोरियल होगा डॉट डॉट। अगर मैं 5 फैक्टोरियल को डिफाइन करूं आपके सामने तो मैं ये कहूंगा क्या कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 को 20 किया 60, 60 दूना 120, कितना है बेटा 120। और जैसे 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा। अब आपकी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, पहले ये ध्यान दें। अगर मैं बेटा 8 से 1 को डिवाइड करूं तो शेषफल आपका 1 ही आना है। 8 से 2 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना है बेटा 2 आना है। 8 से 6 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा प्लस के 6 आ जाएगा। जैसे ही मैंने 8 से 24 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0 आ गया। 8 से 120 को डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। 8 से आपका 720 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ध्यान से देखें कि जैसे मैं इससे आगे किसी भी संख्या के फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो सभी में 8 का मल्टीपल होगा। इसीलिए आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ बची मेरे पास क्या संख्या 6, 2 8 और एक 9, और 9 को बेटा मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो सीधा सीधा रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। क्या यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें मैंने ये कहा आपका 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट आपका क्या है 100 फैक्टोरियल। अब इसकी लैंग्वेज को चेंज करा मैंने और मैंने कहा कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने क्या लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल
प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल और बताएं इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट का है, परंतु यूनिट डिजिट ना है, ये क्या है आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं एक बात आपको फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। मैंने आपसे ये कहा था अगर आप किसी संख्या को किससे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो किसी संख्या का इकाई अंक होता है वही उसका रिमाइंडर होता है। 10 से डिवाइड करने पर जो किसी भी संख्या का इकाई अंक होता है वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो आपसे क्या पूछा बेटा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, कैसे, मैं कहूं कि डिवाइडेड बाई 10 और अब बताओ इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या दोनों ही क्वेश्चन एक हैं? यही मैं आपको समझाना चाहता था कि लगेगा आपको यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है और आ रहा है आपका रिमाइंडर थ्योरम, तो दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल हैं, जो आपको समझते हुए चलना है। तो आपसे पूछा कि इसको आप 10 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताएं, या ये पूछ ले कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि बेटा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और जब 10 से 1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपकी 2 होती है और 2 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी कितनी होती है बेटा, 6, और 10 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 6 आएगा। और आपने देखा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा आपकी 24 होती है और 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 दूना 20, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे ही मैं आपका फैक्टोरियल 5 पर गया तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 120 आएगी, और 120 को बेटा जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सीधा सीधा कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। ऐसे जब इससे अगली संख्या होगी तो उसमें मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0। तो आगे की जितनी भी संख्या है उन सभी पर रिमाइंडर कितना आना है आपका, 0 आना है। तो बची हुई संख्याएं क्या है बेटा, 1 और 2 3, 6 और 3 9, 9 4 13, कितना आया 13, और 13 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। या ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना होगा बेटा, 3 होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन पर मैंने आपके बोर्ड पर मैंने आपके 3 क्वेश्चन लिखे हैं, देखें जरा क्या कॉन्सेप्ट है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 16, बताएं रिमाइंडर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाई 500, बताएं रिमाइंडर क्या होगा। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका कि 35 की पावर 1939 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन में करवाने से पहले आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं जो चीजें मैंने आपको कल बताई थी। मैंने बोला था आपको कि अगर 56 को किससे डिवाइड करें बेटा, 12 से डिवाइड करें, तो आप कह सकते हैं कि 12 चौक 48 और 48, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था, अगर दोनों संख्याएं आपकी 14 से कट रही तो 14 चौक 56 और 4 तिया 12, आपने कट करा बेटा 4 से, तो रिमाइंडर अगर इस केस में 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। आना कितना चाहिए था बेटा, 8 आ रहा है 2। तो मैंने बताया था कल कि आप जिस संख्या से कट कर रहे हैं ऊपर नीचे उसी संख्या से क्या कर दें, आप जो फाइनल आंसर आता है उसमें मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जब किसी संख्या से कट करना पड़ जाए तो आपका जो रिमाइंडर होगा उसमें क्या कर दें, फाइनल आंसर में उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें जिससे आपने संख्या को कट करा। क्वेश्चन है कि 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 16, 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 16, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो देखें, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 95 और नीचे कितना है आपका 16 है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 16, और ये 2 की पावर 95 डिवाइडेड बाई 16, और 16 से 16 कट जा रहा है तो इस केस में आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आने वाला है, 0। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाई 500, और मैंने कहा बताएं रिमाइंडर क्या होगा। 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाई 500 और मैंने कहा रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आपने देखा कि कल मैंने आपको बताया था कि 5 की कोई भी ऐसी वैल्यू ओपन करें, यानी 5 की पावर को देखें कि वो 500 का मल्टीपल हो, या तो प्लस माइनस में मल्टीपल हो, या कुछ भी ऐसी कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी। तो
आपको दिख रहा है कि ये 5 से दोनों संख्याएं कट नजर आ रही हैं, तो इसे मैंने लिखा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 पावर कम हो गई तो ये 497 बच गया और नीचे कितना आ गया बेटा 500 आ गया। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125 होता है और 125 मल्टीप्लाई 4 9 7 डिवाइडेड बाई 500 और सीधा सीधा मैं इसको कट करूं तो ये कितने बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि आपने किस संख्या से कट करा बेटा 125 से कट करा है। जो आपका फाइनल आंसर आएगा आप उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर है 5 की पावर आपकी 497 और नीचे कितना है आपका बेटा 4 है। अगर ये पावर ना होती तो मैं ये कहता कि जब इस 5 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता और 1 की पावर कितनी भी हो आपका 1 ही रहने वाला है, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्या सच में आंसर 1 है? नहीं, मैंने कहा था कि जब आप फाइनल आंसर देंगे तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 125 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 125 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपका आंसर आ गया 125। कब? जब 500 को 5 की पावर 500 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा 500 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 125 आ रहा है। एक और क्वेश्चन है आपका, क्या ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि 35 की पावर 1939 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 9, तो बताइए शेष फल क्या होगा या रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से देखें, क्या इसे मैं 9 को 36 यानी -1 का रिमाइंडर मान लूं और ये 1939 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा बेटा आपका 9 रहने वाला है। -1 की पावर ऑड है इसीलिए वैल्यू कितनी आने वाली है -1 और ये मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 9, तो आपने देखा रिमाइंडर माइनस का 7 आ गया। क्या टेक्निकली मैं ये आंसर दे सकता हूं कि माइनस का होगा? नहीं, मुझे हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है और पॉजिटिव आंसर देना है तो मैंने आपको समझा रखा, आप जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है? ये आपका मैंने जो पिछले वाले लेक्चर में चीजें कंप्लीट करवाई थी उसी का एक छोटा सा पार्ट था जो मुझे कंप्लीट करवाना था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा आपकी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट थ्योरम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा फॉर्मेट थ्योरम। अब फॉर्मेट थ्योरम होती क्या है पहले मैं आपको उस बात पे चर्चा करते हैं, फिर बात इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि a की पावर p-1 और डिवाइडेड बाई p। यहां पर p क्या है? p कोई प्राइम नंबर है बेटा, p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और a क्या है? a कोई इंटीजर है। a क्या है बेटा? कोई इंटीजर है। इंटीजर यानी आपका पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है, परंतु a और p में एक रिलेशन होना चाहिए कि a एंड p कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं सहभाज्य, सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? सहभाज्य संख्या। अब मैंने आपको बता रखा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे दो नंबर जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन्हें हम लोग बोलते हैं सहभाज्य या को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपके एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, क्या कि 2, 3 इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। अगर मैं बात करूं 3 और 7 इनके बीच भी कोई कॉमन नंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं आपका 9 और 16 इनके बीच भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि a की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा आपका कितना आना है बेटा? 1 आना है।
फर्मेट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देख के आंसर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आपको याद रखना एक तरीके की रेक्टिफिकेशन वाली बात हो जाती है कि a की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? आपका 1 आएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने और मैं आपको समझाऊं, तो मैं आपको क्या कहने वाला हूं कि अगर यहां पर कोई नंबर है, मान लीजिए 2, और 2 की पावर कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं 7, और ये क्या है आपका बेटा 7 माइनस 1 कितना हो जाए 6। तो इस केस में मैं ये कह दूं कि इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आने वाला है बेटा? +1 आने वाला है। मैंने क्या कहा? अगर यहां पर कोई प्राइम नंबर है p और 1 की पावर कोई भी संख्या है और पावर हमेशा इससे 1 कम हो जाए, तो उस केस में रिमाइंडर आपको बिना सोचे समझे क्या दे देना है? 1 दे देना है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैंने कहा 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 13। अब बताएं इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? तो आप बिना सोचे समझे आंसर क्या कर दें? 1 कर दें। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया बेटा कि 13 p नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, और इससे वैल्यू 1 कम होनी चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? आपका 1 हो जाएगा। क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि ये वैल्यू ऐसी हो कि 2 की पावर 13 और डिवाइडेड बाई आपका 13 हो। अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा? क्या ऐसा जरूरी है? यहां पर 13 है और यहां पर भी 13 है? नहीं है, 13 माइनस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 13। अब भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मैं देखें कि इस केस में ये पूरी कंडीशन में रिमाइंडर कितना आने वाला है आपका बेटा? 1, और 13 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, तो 1 × 2 बराबर कितना आ जाएगा आंसर? रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पावर 13 हो सकता है पावर आपकी कितनी हो बेटा? 14 हो। तो मैं इसे 2 की पावर 14 डिवाइडेड बाई आपका 13 लिख सकता हूं। और मैंने कहा अगर मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए तो क्या इसे 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? अगर लिख सकता हूं तो इसकी रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 1, और यहां से रिमाइंडर कितना आने वाला है? 4, और 1 × 4 की मल्टीप्लाई कराओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 4 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? और क्वेश्चन लिखते हैं का क्या है बेटा आपका क्वेश्चन कि 7 की पावर 38 डिवाइडेड बाई आपका 13, और बताएं इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो फिर से आप ध्यान से देखें कि यहां पर 13 से -1 नहीं है, तो क्या मैं इस पावर को 13 माइनस 1 यानी 12 के फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूं क्या? तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं 7 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 12 इंटू आपका 7 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 38 जो पावर होती है वो कितनी होती है? 12 12 24 12 3 36 और 2 38 डिवाइडेड बाई क्या करूं? 13, और मैं कहूं कि बताएं रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, जब आप 7 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 13, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही और इस केस में हो रही है, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। यहां से भी रिमाइंडर 1 आएगा, यहां से रिमाइंडर भी 1 आएगा, परंतु यहां 7 की पावर 2 49 होगा, और 49 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 तिया 39, तो शेष फल कितना आने वाला है बेटा? 10 आने वाला है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी फाइनली आप कह सकते हैं रिमाइंडर कितना आ गया आपका बेटा? 10 आ गया। अगर ये तो बहुत छोटी संख्या है, अब ऐसी कोई संख्या आ जाए, मान लीजिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं कि 7 की पावर 121 डिवाइडेड बाई 13, अब क्या करेंगे? उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? क्या तब भी हम इसी फॉर्मेट में ब्रेक करते जाएंगे 12-12? क्या और कोई कंडीशन है? जी है। यही तो फर्मेट थ्योरम कहती है कि आप इस पावर को कम कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि इस वैल्यू को कम कर लो, परंतु फर्मेट थ्योरम कहती है कि जो पावर है उसे कम कर लें। तो ऐसे कैसे करेंगे? अगर मैं इसका फर्मेट नंबर निकालना चाहूं, फर्मेट नंबर, तो 13 में से 1 गया, कितना आ गया बेटा? 12, और इसे 12 से डिवाइड कर दो, इसे 12 से डिवाइड करो तो 12 धाम 120, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 13, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। कितना आ गया आपका? 7 आ गया। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है क्या आपका कि 7 की पावर 97 डिवाइडेड बाई 13, तो बताएं रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको क्या यूज करना है बेटा? फर्मेट थ्योरम यूज करना है। तो आपकी देखें पावर, और ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले आपको इस पर नजर जाना चाहिए, नंबर कैसा है? प्राइम है। अगर प्राइम है तो फर्मेट लग सकती है या नहीं लग सकती है? सबसे पहले इसका फर्मेट नंबर निकालना, क्या करना है आपको कि इस संख्या से 1 माइनस कर देना है, तो फर्मेट नंबर कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। और ऊपर वाली संख्या को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है इस फर्मेट नंबर से। जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा बेटा? 96।
12 अट्ठे 96, तो रिमाइंडर कितना है 1, तो 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 13, तो आपने देखा रिमाइंडर कितना आ गया बेटा आपका 7 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 7 आ गया। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर क्या कि 21 की पावर 361 डिवाइडेड बाई 19 और आपको क्या ज्ञात करना है? रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो देखा अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन करे उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो हमेशा छोटी थी और नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या थी? बड़ी थी। फिर से आपके सामने क्या आ गया बेटा? प्राइम नंबर आ गया। तो इसमें दोनों थ्योरम, एक तो आपकी बाइनोमियल और दूसरी कौन सी? फॉर्मेट थ्योरम, एक साथ लगने वाली है। कैसे? सबसे पहले अगर मैं इस 19 से इसको डिवाइड करूं तो 19 से 1 कम 19, कितना शेषफल बचने वाला है? 2 शेषफल बचने वाला है। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 361 डिवाइडेड बाई 19, और अब आपको क्या बताना है बेटा? रिमाइंडर बताना है। तो यही जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होकर आ गया 2 की पावर 361 डिवाइडेड बाई 19, और बताइए रिमाइंडर क्या होगा। इस केस में अब हमें क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले नीचे वाली संख्या का क्या निकालना होता है? फॉर्मेट नंबर निकालेंगे। तो 19 माइनस 1 कितना आएगा बेटा? 18 आएगा। और इस पावर को किससे डिवाइड करना है बेटा? 18 से डिवाइड करना है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, शेषफल कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। और 19 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। क्या यहां तक की कोई भी समस्या? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा आपके बोर्ड पर कि 2 की पावर 72 डिवाइडेड बाई 73, और आपसे पूछ लिया रिमाइंडर क्या है। तो सीधा सीधा फॉर्मेट थ्योरम लग रही। कैसे? कि a की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p, तो आप ये कह सकते हैं इसका रिमाइंडर सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि p एक प्राइम नंबर है और 73 माइनस 1 क्या आएगा? 72। सीधा सीधा कंडीशन लग रहा है, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। आप देख के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन लिखूं मैं कि 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 101, तो बताएं रिमाइंडर क्या होगा? क्या सोचना है? बिल्कुल नहीं सोचना, आंसर बता देना है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम है और इससे एक पावर कम है, तो सीधा सीधा फॉर्मेट थ्योरम लगेगी। तो आप आंसर बिना देख के सीधा सीधा देख के आंसर बता देंगे कि कितना होगा बेटा? 1 होगा, अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम आती है। तो आई थिंक आपको फॉर्मेट थ्योरम क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी समस्या है किसी प्रकार की तो हमें कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम पर। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बेटा विल्सन थ्योरम। अब ध्यान से देखें कि विल्सन थ्योरम क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट देखें पहले। स्टेटमेंट क्या है बेटा आपका कि अगर कोई नंबर p है और नीचे p माइनस 1 का आपका क्या है बेटा? फैक्टोरियल है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा p माइनस के 1 होने वाला है। मैंने क्या बोला? नीचे कोई प्राइम नंबर है, ऊपर p माइनस 1 का क्या है? फैक्टोरियल है, तो इस केस में इसका जो रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो p माइनस 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूं, मैंने क्या कहा? नीचे कोई प्राइम नंबर ले लिया मैंने, सबसे पहले प्राइम नंबर ले लिया 3, और ऊपर है बेटा 2 का फैक्टोरियल। क्या है? 2 का फैक्टोरियल है, तो आप सबसे पहले इसे सॉल्व करें। और 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा? 2, और 2 से 3 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। और यही तो मैं आपको बता रहा था कि p माइनस 1 का फैक्टोरियल है और नीचे कोई प्राइम नंबर है, तो आपका इस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? p माइनस 1। तो ध्यान से देखें, या तो इसे डायरेक्ट 2 लिख दें। क्यों? क्योंकि ये 3 माइनस 1 लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं कि नीचे मैंने लिखा बेटा प्राइम नंबर 5 और ऊपर लिखा 5 माइनस 1 अर्थात 4 का फैक्टोरियल, तो आपके सामने जो आंसर आने वाला है वो 4 आने वाला है। क्या इस बात की सत्यता कर सकते हैं? जी बिल्कुल,
आपको पता होना चाहिए कि बेटा 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5। 4 या 12 दूना 24 और नीचे आएगा आपका 5। जब 5 से आपको 24 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 5 आने वाला है। तो सॉरी रिमाइंडर कितना आने वाला है आपका 4 आने वाला है। तो ध्यान से देखें, ऊपर भी रिमाइंडर 4 और नीचे भी, चाहे आप करके दिखाएं चाहे आप डायरेक्टली सॉल्व करें। मान लीजिए ये छोटी संख्या थी, आपने कर लिया। एक और क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने कहा कि नीचे लिखा हुआ बेटा 17 और ऊपर लिखा है आपका 16 फैक्टोरियल। अब बताएं इसका रिमाइंडर क्या होगा। क्या 16 फैक्टोरियल कैलकुलेशन करना आसान होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं क्या कह दूंगा, डायरेक्टली आपकी विल्सन थ्योरम लगाऊंगा और आंसर बोल दूंगा कितना आएगा बेटा 17 आएगा। और क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अगर मैंने नीचे लिखा है बेटा 19 और ऊपर लिखा है क्या बेटा आपका 18 फैक्टोरियल, तो 19 कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। और नीचे इससे 1 - 1 का फैक्टोरियल है, तो इस केस में इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आने वाला है बेटा 18 आने वाला है। कि अगर नीचे कोई संख्या है बेटा, मान लीजिए 23 फैक्टोरियल 23 है और 23 कैसा है अपने आप में प्राइम, और ऊपर लिखा है आपका 22 फैक्टोरियल, तो बताएं इस केस में इसका आंसर यानी रिमाइंडर क्या आने वाला है? तो आप क्या कहते हैं बेटा 22। क्यों? क्योंकि विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि नीचे अगर कोई प्राइम नंबर है और ऊपर इस प्राइम नंबर से एक कम का क्या है बेटा फैक्टोरियल है, क्या है आपका फैक्टोरियल है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? t - 1 के बराबर होगा। तो आपने देखा ऊपर 22 फैक्टोरियल था, नीचे 23, यानी 23 में से एक कम था, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा आपका 22 आ गया। इसी केस में अगर एक और क्वेश्चन में आपको समझाऊं, मैंने कहा 29 कोई नंबर है और ऊपर दे रखा कितना बेटा 28 का फैक्टोरियल, क्या दे रखा 28 का फैक्टोरियल, तो इस केस में आपका जो रिमाइंडर होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटा 28। अब फैक्टोरियल इससे पहले मैं आपको समझा चुका, इसलिए इस पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको आ गया होगा अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो। अभी पढ़िए हम लोगों ने बेटा विल्सन थ्योरम, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया फर्मी थ्योरम, कल मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में जो पढ़ाया था वो था बाइनोमियल, और उससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेसिक। अब आते हैं आज की चौथी थ्योरम पर, वो कौन सी है आपकी बेटा? अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा पैटर्न, या जिसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक थ्योरम। क्या बोलते हैं हम लोग? पैटर्न या साइक्लिक थ्योरम। पैटर्न या आपकी साइक्लिक थ्योरम। तो सबसे पहले अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूं और मैं आपको कहूं क्या कि 37 की पावर आपका कितना है 100 और नीचे कितना है आपका बेटा 7, और मैं कहूं बताएं रिमाइंडर क्या होगा, बताएं रिमाइंडर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 37 की पावर 100 और नीचे क्या होगा 7। सबसे पहले आप इसमें शेषफल थ्योरम लगाएं, बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, तो 7 × 35 शेषफल कितना बचा बेटा आपका 2, और 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई आपका 7। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करवा चुका। क्या मैंने कहा ऊपर वाली संख्या को इस तरीके से कन्वर्ट करना है जिससे कि ये 7 से या तो +1 हो जाए या 7 से -1 हो जाए। तो ध्यान से देखें, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बेटा? तो हम जानते हैं कि इसे 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा बेटा आपका 1 आने वाला है। तो इसे 33 और मल्टीप्लाई क्या कर दो 2 डिवाइडेड बाई क्या कर दो बेटा 7 कर दो। तो ध्यान से देखें 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 8 की मल्टीप्लाई 33 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है आपका 7 आने वाला है। तो जब 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर +1, और +1 की कितनी भी पावर हो आपका +1 ही रहने वाला है डिवाइडेड बाई 2, और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो फाइनल आंसर मेरा क्या आने वाला है 2। एक तो तरीके ये जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। अब हम लोगों को क्या पढ़ना बेटा? पैटर्न, या जिसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक थ्योरम। इसका मतलब क्या है? इसी क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डिवाइडेड बाई 7, 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 हमें और किस तरीके से कर सकते हैं? तो साइक्लिक क्या कहती है कि आप पहले देखें कि 2 की पावर 1 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा 2 आता है। 2 की पावर 2
को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना आता है बेटा आपका 4 आता है। और जब 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 को जब बेटा आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो देखा आपने कि जब 2 की पावर 1 है तो रिमाइंडर 2, 2 की पावर 2 है तो रिमाइंडर 4, 2 की पावर 3 है तो रिमाइंडर 1। अगर इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है बेटा 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14। फिर आप देखेंगे कि 2 की पावर आपका जैसे ही आप 5 करोगे और नीचे आएगा आपका 7, तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, और 32 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, और 28 और 4 32 हो जाता है। तो देखा पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 2 फिर 2 4 फिर 1, चीजें रिपीट होने लगे। इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ साइकिल, यानी साइक्लिक थ्योरम। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखें कि 2 की पावर 3 का मतलब रिमाइंडर कितना है बेटा 1 है। तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो देखें इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की होल पावर 33 मल्टीप्लाई आपका कितना आएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाई 7। तो इस केस में इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया, और अगर 1 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूं तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, दोनों का मतलब ही एक है। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, क्या है कि 11 की पावर 77 डिवाइडेड बाई 7, तो बताएं रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, अभी हम लोग साइक्लिक थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाला है। क्या करने वाले हैं बेटा, अगर मैं इस 7 से 11 को डिवाइड करूं, 7 से 11 को डिवाइड करूं तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है इस संख्या को आप 7 एकम 7 कितना शेषफल बचा बेटा 4 शेषफल बचा। तो इसी क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 4 की पावर 77 डिवाइडेड बाई 7। बताएं रिमाइंडर क्या होगा। अब ध्यान से देखें 4 की पावर 77 और डिवाइडेड बाई 7 है, तो शेषफल आपका क्या होने वाला है ये आपको बताना है। फिर से अगर मैं 4 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करूं तो देखा कि रिमाइंडर कितना आ रहा बेटा 4 आ रहा। रिमाइंडर कितना आ रहा 4 आ रहा। और 4 की पावर 2 को आप किससे डिवाइड करें 7 से, तो 4 चौको 16, और 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका रिमाइंडर 2 आएगा। और 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7, 4 चौको 16 चौको 64, और 64 को बेटा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 नाम 63, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ के बाद चीजें फिर से क्या होने लगी आपके रिपीट होने लगेंगी। ध्यान से देखें चाहे 4 की पावर आपका क्या आएगा बेटा 4, और 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 256 होता है, और 256 से जब आप 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 4 बचेगा, और 7 छन 42, 7 छन 42 रिमाइंडर कितना आने वाला है। तो आप कहेंगे 4 की पावर 4 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर से क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो चीजें फिर से रिपीट होने लगी। तो आपने देखा कि 4 की पावर 3 से साइकिल क्या हो रही रिपीट हो रही। तो इसी केस को अगर मैं सॉल्व करूं तो ध्यान से देखें इस पावर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो इसे 4 की पावर 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और यहाँ 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है बेटा 7 आने वाला है। तो देखा इसकी कितनी भी पावर हो इसका रिमाइंडर 1 आने वाला है, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 तक का 9 डिवाइडेड बाई 7। फाइनली जब आप 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया बेटा आपका 2 आया। रिमाइंडर क्या आया आपका 2 आया। ये थी आपके बेटा पैटर्न जिसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक थ्योरम। क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ की आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।